रात के 2 बजे इम्तियाज एक घर के बाहर खड़ा था और उसके हाथ में एक खंजर था, लेकिन घर में घुसने से पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो क्या ये सिर्फ प्रिपरेशन था या अटेम्प्ट? तो आज का ये वीडियो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट क्या होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, इन एवरी क्राइम देयर आर 4 स्टेजेस एग्जिस्ट। व्हेन द कल्प्रिट, फर्स्ट मेंस rea, मतलब उसकी इंटेंशन, सेकंड प्रिपरेशन, थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ कंप्लीटेड द क्राइम, मतलब ऑफेंस बन जाता है जब वो हो जाता है क्राइम। ठीक है, तो क्या है 4 स्टेजेस? मेंस rea मतलब इंटेंशन, उसकी सोच होनी चाहिए किसी क्राइम को या किसी चीज को करने के लिए। दूसरा, प्रिपरेशन करें उस चीज के लिए। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए जैसे कोई ए है, जैसे ए ने डिसाइड किया, इंटेंशन थी ए की कि वो चोरी करेगा, थेफ्ट करेगा। फिर ए ने क्या किया, ये तो फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड हुआ कि उसने नाइफ लिया, ग्लव्स लिए, रेकी की कुछ दिन, घर पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। थर्ड, रात के 2 बजे वो घर में घुसा। और फोर्थ की उसने चोरी कर ली, जो भी मानता था उठा के भाग गया, तो वो थेफ्ट हो गया। तो इंटेंशन, प्रिपरेशन हो गई जो ग्लव्स और नाइफ लाया। अटेम्प्ट हुआ जब वो 2 बजे घर में घुस गया। और थेफ्ट हुआ जब उसने उसका माल जो भी उस घर में था सब चोरी करके भाग गया। ठीक है, ये 4 स्टेज हो गई। तो प्रिपरेशन का मतलब है कि एक्चुअली जिस चीज को अटेम्प्ट करना है उसके लिए पहले रिसोर्सेज इकट्ठे करना, उसे बोलते हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन नॉर्मली पनिशेबल नहीं होती, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं उसमें। देखो, प्रिपरेशन में पनिशेबल नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? जैसे डकैती, अगर डकैती की प्रिपरेशन में कर रहा है तो प्रिपरेशन में ही क्राइम माना जाएगा। सेकंड, मान लो फेक करेंसी बनाने के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे आपने अभी देखी होगी धुरंधर 2 मूवी देखी ना, उसमें दिखाया ना कितनी फेक करेंसी बना रहे थे पाकिस्तान वाले। 60,000 करोड़ से भी ज्यादा की करेंसी थी, फेक करेंसी उनके पास। तो उसकी प्रिपरेशन जब उन्होंने स्टार्ट की थी ना, पहला प्रिपरेशन से ही क्राइम स्टार्ट हो गया था उनका। थर्ड हो गया, मान लो कोई स्टेट के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करता है, ठीक है, जैसे वो आतंकवादी आते हैं, जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, समझ लो वही क्राइम है। एक आतंकवादी है जो पाकिस्तान में जाके लेता है ट्रेनिंग, फॉर एन एग्जाम्पल, और फिर बस ये ट्रेनिंग जब स्टार्ट होती है ना उसकी, आप समझ लो ये जो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, यहीं पे क्राइम स्टार्ट हो गया। तो अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट वो होता है जब कोई व्यक्ति क्राइम करने के लिए एक्शन में आता है, देन क्राइम होता है, देन अटेम्प्ट होता है। लेकिन वो क्राइम कंप्लीट नहीं हो पाता है किसी ऐसी वजह से जो उसके कंट्रोल में नहीं होता है। नहीं आया समझ में? मैं दोबारा बता देता हूँ। अटेम्प्ट वो होता है जब क्राइम करने के लिए कोई व्यक्ति एक्शन लेता है, लेकिन वो एक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता ऐसी किसी वजह से जो उसके वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। जैसे कोई ए है, वो बी को शूट करता है, ठीक है, मतलब गोली मारता है उसे मारने के लिए, लेकिन गोली उसे नहीं लगती अगर, तो ये हुआ अटेम्प्ट। मतलब एक्शन उसने लिया, लेकिन वो कंट्रोल में, जो उसने गोली मारी, गन से उसने शूट तो किया, एक्शन तो किया, लेकिन वो गोली लगना ना लगना उसके कंट्रोल में नहीं था, तो गोली उसको नहीं लगी, लेकिन ये अटेम्प्ट टू मर्डर में चार्ज होगा। तो अटेम्प्ट में क्या होता है? अटेम्प्ट में व्यक्ति का जो मोटिव होता है, अटेम्प्ट करने में व्यक्ति का मोटिव ही अटेम्प्ट को रॉन्गफुल बना देता है। एक नॉर्मल वे में अगर आप किसी को चाय देते हो, कोई आपके यहाँ गेस्ट आया और आपने चाय बना के पिलाई, तो ये नॉर्मल वे है ना? सब कोई किसी के यहाँ गेस्ट आते हैं तो चाय बनाते हैं, हमारे भारत में ऐसा रिवाज है ना? लेकिन अब कोई ये ए है जिसने किसी अपने गेस्ट के लिए चाय बनाई, कोई बी के लिए, लेकिन उसमें पॉइजन डाल दिया, तो यही मोटिव रॉन्गफुल बना देगा अटेम्प्ट को। अब चाय देना तो नॉर्मल है ना, लेकिन अगर चाय में जहर दिया जाए तो नॉर्मल नहीं होगा ना। तो उसका जो मोटिव है, जो उसकी इंटेंशन है, वो रॉन्गफुल है, इसलिए अटेम्प्ट को रॉन्गफुल। अटेम्प्ट लीगल टेस्ट जो कि है मेंस rea, क्या इंटेंशन है आदमी की,
एक्टस रियस, किस तरह का एक्ट किया उसने, रॉन्गफुल एक्ट किया। और होता है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट वो बताता है, या प्रॉक्सिमिटी टेस्ट में क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक्ट करने के कितना क्लोज पहुंच चुका था उसके। इसके लिए मैं वो केस बताता हूँ, सॉरी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस। तो इस केस में क्या था कि कुछ लोग स्मगलिंग करने वाले थे, तो स्मगलिंग करने के लिए उन्होंने जो माल था उनका वो ट्रक में लोड किया, ट्रक को लेके आए और समुद्र के पास आके खड़ा कर दिया जहां से वो एक्सपोर्ट होने वाला था बाहर के लिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि इंटेंशन थी कि हमें स्मगलिंग करना है, पहला प्रिपरेशन थी, उन्होंने माल लोड किया, ठीक है। अब अटेम्प्ट यहां से स्टार्ट हुआ जब उन्होंने माल ला के यहाँ पे खड़ा कर दिया समुद्र के पास, ठीक है। सिर्फ वहां पे एक्सपोर्ट करना रह गया था, मतलब माल उस शिप में डाल के ले जाना और बाकी रह गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक स्टेप बाकी रह गया था वहां पे ले जाना, तो वो बहुत क्लोज था उस एक्ट के, उस करने के, इसलिए इसको अटेम्प्ट माना जाएगा। सेक्शन 62 BNS, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment for life or other imprisonment. Whoever attempts to commit an offence punishable by a Sahinta with imprisonment for life and imprisonment, or to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offence, shall, where no express provision is made by the Sahinta for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment of any description, provided for the offence for a term which may extend to one half of the imprisonment for life, or as the case may be, one half of the longest term imprisonment provided for the offence, or with such fine as is provided for the offence। और सेक्शन 62 बोलता है, सिंपल भाषा में बताऊं आपको, कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करने की कोशिश करे लेकिन वो क्राइम कंप्लीट ना हो पाए तब भी उसे पनिशमेंट मिलेगी। कोई भी ऐसा क्राइम अगर वो करता है, अगर जो इस संहिता में है ही नहीं, डिफाइन नहीं है, और फिर कोई व्यक्ति ऐसा क्राइम करता है तो वो मिला जुला क्राइम से, जो क्राइम वो करेगा उससे मिले जुले क्राइम जो इसमें डिफाइन होगा संहिता में, उसमें जो सजा दी रखी होगी उस मिले जुले क्राइम में, उसकी सजा मिलेगी उसको जो वो क्राइम करेगा। तो क्राइम कितना क्लोज है या हो जाए, तो क्राइम कितना क्लोज है उससे अटेम्प्ट का होना तय होता है। दोस्तों, आज हमने सीखा प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और दोनों का सही डिफरेंस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर अभी रह गया है आपका तो उसे प्लीज कमेंट में पूछें, मैं आपका जरूर आंसर दूंगा।